हेलो गाइस, नमस्कार साथियों। कैसे आप सब लोग? पंकज कुमार दिस साइड। तो साथियों, जैसे आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो और पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड बड़ी वीडियो कुछ टॉपिक पर आती रहेंगी ऐसे ही। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो इस वीडियो में मतलब पिछली वीडियो में हमने जाना कि अपने डर को कैसे दूर करें। कुछ कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, और आप देख भी रहे होंगे कि वो चीज़ें काम करती हैं जो पिछली वीडियो में हमने देखी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी स्पीच हमने अपने हिसाब से कितनी भी अच्छे से स्पीच की हो, ये मैटर नहीं करती है। मैटर ये चीज़ करती है कि सामने वाले को, जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जो अपना मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो सामने वाला पर्सन कितने अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ मैटर करती है कि खाली बोल दिया और अगले के सिर से ऊपर से उतर के चली गई बात, तो उसकी समझ में नहीं आई। तो ऐसी स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो चीज़ स्पीच हमने अपने मन से किया। मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं अपने मन से कितने भी अच्छे से बोल रहा हूँ, अगर आपकी समझ में एक वर्ड भी ना आए तो मेरा बोलना बेकार है। तो दूसरी बात, दो चीज़ होती है साथियों, कि अगर किसी पर्सन को, किसी प्रेजेंटेशन को या किसी सब्जेक्ट को लिख कर बताकर समझाना या बोल कर समझाना, तो अगर दो ऑप्शन मिले तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग लिख कर समझाना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। इसका कारण ये नहीं है कि उनको डर लगता है बोलने से। चलो, ये फैक्ट भी है, डर तो सबको होता है, लेकिन फिर भी लिख कर समझाने में क्या होता है कि बंदे के पास, जो स्पीकर है, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसके पास आराम से सारी चीज़ों को समझ कर लिखने की, अच्छे अच्छे शब्द चुन कर लिखने की टाइम होता है, और वो अच्छे अच्छे शब्द चुन कर लिख सकता है। जो चीज़ जो डायरेक्ट स्पीच कर रहा है उसके पास नहीं होती है। दूसरी चीज़, जिसके पास वो मैसेज जा रहा है उसके पास भी ऑप्शन होता है कि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए जो उसने लिख के भेजा है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ अगर वो भी समझ नहीं पा रहा है तो बाद में भी उसके पास वो होता है, उसको दोबारा से देख सकता है, अच्छे से दोबारा से समझ सकता है। तो ये होता है लिख कर प्रेजेंट करने का। लेकिन साथियों, स्पीकर के पास जो बोलकर समझा रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही इतनी चीज़ें होती है कि वो अंदर से जो अपने शब्द निकाले वो बिल्कुल सारे अच्छे शब्द चुनकर ही निकाल पाए। ठीक है साथियों, फिर भी इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लोग सीख रहे हैं और सामने से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे कि बहुत अच्छे से सीख कर लोग सामने से प्रेजेंट कर कर बहुत अच्छे से अपनी बात लोगों के दिमाग तक पहुंचा देते हैं, अपना मैसेज, और बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो इसके क्या है, इसके 4-5 फैक्टर हैं साथियों, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर हमने अपनी स्पीच में वो सारे फैक्टर यूज़ कर लिए तो हमारी स्पीच की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो साथियों सुनिए, सबसे पहला क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ है कि अपनी स्पीच में स्टोरी टेलिंग, कहानियों की भरमार। जितने भी बड़े स्पीकर हैं, आपने देखा होगा कहीं स्टेज पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कोई भी नेता या अभिनेता बात कर रहे हैं, तो अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपनी जो बात बता रहे हैं, अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं, उसमें बहुत सारी कहानियाँ इनरोल करते हैं। और उससे क्या होता है कि ऑडियंस भी टिक कर कहानियाँ सुनती है और कहानियों के माध्यम से समझ पाती है अच्छे से। वहीं दूसरी तरफ बेकार स्पीकर मेरे जैसे जो अभी सीख रहे हैं, वो अपने स्पीच में फैक्ट एंड फिगर्स यूज करते हैं जो लोगों के दिमाग से तुरंत साफ हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ कहानियाँ याद रहती है, फैक्ट एंड फिगर उनको मैटर नहीं करता कि आपने क्या बताया। ठीक है, सब गूगल सर्च कर लेते हैं। और यही चीज़ देखी होगी कि जो ग्रेट स्पीकर, जो बढ़िया स्पीकर है, अपनी स्टोरी में, मतलब अपनी स्पीच में स्टोरी सुना रहा है, 2-3-4 घंटे भी लोग बैठ कर के, खड़े होकर के उसकी बात को सुन पाते हैं। वहीं बेकार स्पीकर की बात को सुनने में लोग 10-20-30 मिनट में ही उबासी लेने लगते हैं, आलस में आ जाते हैं, सो जाते हैं, यहाँ तक कि सो जाते हैं। तो साथियों, स्टोरी टेलिंग इतना बढ़िया मैटर करती है। इन सब की एक जो मैं टॉपिक बताऊंगा, इन सब की कोशिश करके एक एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से, और सीरीज वाइज डालूंगा, और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगली बात पर चलते हैं। स्टोरी टेलिंग के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम किस तरह से खड़े हैं। सबसे पहली बात तो यह, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है या घबराहट है, हमारे कंधे झुके हुए हैं, हम ऐसे ही लेट रहे हैं, या हम एक ही पैर पर खड़े हैं, कभी इस पैर पर खड़े हैं, कभी अपने आप को मतलब उसके पीछे छुपा रहे हैं, जो स्टेज होता है इसके पीछे छुपा रहे हैं। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज
70 से 75-80% काम कर देती है पब्लिक स्पीकिंग में। इतने हमारे वर्ड काम नहीं करते। तो अगली चीज़ साथियों, अगली चीज़ क्या है कि आपका पोज ऑफ वॉइस, आप पोज ले रहे हो या बीच बीच में हकला रहे हो, तुतला रहे हो, आ ई ची पी, रुक रुक के बोल रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है। जहाँ भी कोई वर्ड याद ना आए, मतलब कुछ चीज़ याद ना आए, तो वहाँ 2-3 सेकंड का कोई पोज लो बहुत बढ़िया से, और फिर वर्ड तुरंत से इतने में बाहर, जब तक आप सोच चुके होंगे तुरंत से बाहर अपने वर्ड को प्रेजेंट करो, तो स्पीच भी ख़राब नहीं होगी और आपका पोज ऑफ वॉइस वो बिल्कुल मेंटेन करता रहेगा। अगली बात साथियों, आपका वॉइस ऑफ टोन, आपकी टोन का वॉइस क्या है, कि आप बहुत तेज़ी तेज़ी से बोलते हो या बहुत धीमे धीमे बोलते हो या बहुत स्लो स्लो बोलते हो या बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हो। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है, आपकी वॉइस का टोन, तो आपकी टोन का वॉइस कैसा है। ठीक है साथियों, और सबसे अच्छी और सबसे लास्ट चीज़ है कि विजुअलाइजेशन, यानी पिक्चर। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ ऐसी विजुअलाइज कराई, क्या चीज़ ऐसी दिखाई जिस पर लोग कभी भी, मतलब आपकी स्पीच को भूल नहीं पाएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और उसको समझ पाएंगे। कभी भी आपकी स्पीच की याद करेंगे, आपका चेहरा याद करेंगे, तो उनको याद आएगी, हाँ इस आदमी ने ये चीज़ दिखाई थी, ये चीज़ हमको शो कराई थी, पिक्चर ये पिक्चर दिखाई थी, ये फ़ोटो दिखाया था अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है साथियों, तो पिक्चर हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में हमें इंक्लूड करनी है, और यही 4-5 चीज़ें हैं। अगर हमने इन चीज़ों का अपनी स्पीच में यूज कर लिया ना साथियों, तो स्पीच क्या, बस आप फोड़ने वाले हो स्टेज पर। तो चलते हैं साथियों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी बस कल की वीडियो के बारे में बता के अगली वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह की स्टोरी होती है, और कितनी हमें स्टोरी बोलनी चाहिए, और स्टोरी सुनाते समय क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, वो सारी अगली वीडियो में जानेंगे। बने रहिए साथियों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल बेझिझक। अभी स्टार्टिंग है मेरी, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आप सारी वीडियो भी देखोगे, अभी कोई नहीं देख रहे हैं तो तब तक के लिए जय श्री राम साथियों, जय श्री राम साथियों।